नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ को देखते हुए IBM की तरफ से डिसाइड किया है कि वो इंडिया में उनका जो नेटवर्क है उसको और भी एक्सपांड करेंगे। स्पेसिफिकली हमारे देश की जो नॉन मेट्रो और स्मॉल टाउन्स है वहां पर इनके द्वारा फोकस दिया जाएगा एंड इसके अंतर्गत वो इंडिया में उनके R&D सेंटर्स को सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों पिछले एक महीने के अंदर अंदर मैंने आपको IBM के बारे में कई सारी न्यूज कवर करके दी हैं, जिसके अंतर्गत जो IBM है सबसे पहले उनके द्वारा मैसूर में एक सेंटर सेटअप किया गया है और इसी के साथ साथ में हैदराबाद में भी रिसेंटली उन्होंने एक BPO कंसल्टिंग सेंटर को ओपन किया है। एंड नाउ दोस्तों इनका प्लान है कि वो आने वाले समय में सबसे पहले इनिशियली अहमदाबाद एंड कोची यहाँ पर उनके 2 न्यू R&D सेंटर्स को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद में वो हमारे देश के जो स्मॉल टाउन्स है वहां पर भी उनके जो R&D सेंटर्स हैं उनको लॉन्च करेंगे। केवल यही नहीं, जो IBM है उनके द्वारा हमारे देश में उनकी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं या फिर जो उनके कंसल्टेंसी सेंटर्स हैं उनको भी एक्सपांड किया जाने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं IBM के द्वारा कौन कौन सी सिटीज को कवर किया जाता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के झांसी में लॉन्च किए गए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि स्पेसिफिकली यूपी का एक बैकवर्ड एरिया माना जाता है, उसके ग्रोथ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि टोटल 3,425 करोड़ रुपए की वैल्यू रखते हैं। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो झांसी में सबसे पहले एक 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क सेटअप किया जाएगा, जिसको सेटअप करने के लिए 3013 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड इसके चलते आने वाले समय में झांसी है वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो काफी कम होते दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा झांसी डिफेंस नोड, जिसको बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, वहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड का एक 400 करोड़ रुपए का जो प्लांट है उसको सेटअप करने के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रख दिया गया है, जहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा जो प्रोपल्सन सिस्टम्स हैं उनकी प्रोडक्शन की जाएगी। इसी के साथ साथ में झांसी में अटल एकता पार्क भी इनॉग्रेट कर दिया गया है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेडिकेटेड है। एंड इसको सेटअप करने के लिए 12 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। एंड ओवरऑल जो पार्क है ये 40,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला है। दोस्तों ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो झांसी में लॉन्च किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों 2030 तक जो तमिलनाडु है उसको एक 1 ट्रिलियन GDP वाली स्टेट बनाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको और भी रैंप अप करने वाले हैं। एंड इसके लिए उनके द्वारा उनकी स्टेट के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा, जिसके चलते उन्होंने 2030 तक तमिलनाडु के लिए $100 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट सेट कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनका प्लान है कि वो 2030 तक तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन वाली GDP की स्टेट बनाएंगे। एंड इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल को भी सेटअप किया था। एंड नाउ दोस्तों ये जो एक्सपर्ट पैनल है इन्हीं के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो तमिलनाडु के एक्सपोर्ट्स हैं उनको $100 बिलियन तक टच करवाना है, ताकि तमिलनाडु स्टेट 1 ट्रिलियन GDP वाली स्टेट बन सके। एंड इसके लिए उनके द्वारा उनकी स्टेट में जो स्टेट एक्सपोर्ट्स हैं उन पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि पोर्ट्स, लॉजिस्टिक पार्क्स इनको सेटअप किया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट फोकस पॉलिसीज होंगी उन पर भी काम किया जाएगा। एंड दोस्तों ओवरऑल 2030 तक इनका जो टारगेट है वो $100 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इनके जो एक्सपोर्ट थे वो $48 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। एक तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि इनका जो टारगेट है वो उनके एक्सपोर्ट्स को डबल करने का है। दोस्तों देखते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड वर्क करने वाली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों जो केरला स्टेट है वहां पर इनकी जो सर्विसेज हैं उनको और भी बेहतर ढंग से प्रोवाइड करवाने के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से डिसाइड किया है कि वो केरला स्टेट में और भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को सेटअप करने वाले हैं, जिनको थ्रू आउट द स्टेट सेटअप किया जाएगा। एंड इसके लिए इनिशियली केरला स्टेट में 87 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन प्लान किए गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये 87 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होंगे, इसमें से 85 तो केरला स्टेट में होंगे, एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के माहे टाउन में होगा और एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के अमीना देवी टाउन में होने वाला है। और वहीं दोस्तों बात करें केरला की तो जो 85 होंगे इसमें से 10 तो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही सेटअप किए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है वो जियोग्राफिकली एक डिफरेंट एरिया है। और वैसे भी जो केरला स्टेट है वो हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट है जो कि साउथ वेस्ट मानसून की सबसे पहली रेन को रिसीव करती है। और यहाँ पर दोस्तों कई बार जो फ्लड्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। और वहीं रिसेंटली 2018 में यहाँ पर जो फ्लड आए थे उसके कारण ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर 100 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को सेटअप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभी तक सिर्फ 15 को ही डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि मोस्टली जो कोविड था उसके चलते जो प्रोजेक्ट था ये डिले हो गया था। एंड नाउ इसका जो काम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 62 लोकेशंस को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट का जो क्लीन एनर्जी शेयर है उसको इंक्रीज करने के लिए एनटीपीसी की होली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो वाराणसी में एक न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को सेटअप करेंगे एंड इसके लिए उन्होंने वाराणसी नगर निगम लिमिटेड के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा इसको वाराणसी के रमाना लोकेलिटी में सेटअप किया जाएगा, जो कि अराउंड 20 एकड़ के एरिया में फैला होगा एंड इस प्लांट को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो सभी मेड इन इंडिया होने वाली हैं, जिनको इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा इसको सेटअप करने के लिए एनटीपीसी के द्वारा 180 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एंड एक बार ऑपरेशन हो जाने के बाद में इसकी जो कैपेसिटी होगी वो डेली 600 से लेकर 800 टन पर डे तक जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको प्रोसेस करने की होगी। इसके अलावा जो प्रोसेस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होगा उसको भी एक रिएक्टर में फीड करके टोरिफाइड चारकोल को प्रोड्यूस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट के जो हेल्थ एजुकेशन एंड स्पेसिफिकली जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है उसको भी बेहतर बनाने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में जो अपकमिंग न्यू एम्स है उसके काम को बहुत भी फास्ट बेसिस पर डालने वाले हैं एंड ये काम करते हुए उन्होंने उनकी स्टेट में इसको सेटअप करने के लिए जो लैंड है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट्स में उनके न्यू एम्स को सेटअप कर चुकी है एंड कई सारे स्टेट्स में इनको सेटअप करने पर काम भी किया जा रहा है एंड इसी के अंतर्गत केरला स्टेट में भी एक न्यू एम्स को सेटअप किया जाने वाला था, जिसको केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया गया था। और वैसे दोस्तों एज ऑफ नाउ इस पर कोई काम भी नहीं किया गया था, लेकिन अब जो केरला गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो अब इस काम को और भी फास्ट बेसिस पर बढ़ा डालेंगे, जिसके चलते उन्होंने कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में किनालूर लोकेलिटी को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर उनके द्वारा अराउंड 150 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और वैसे जो लैंड है ये केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बिलोंग करती है, जिसके चलते आने वाले समय में जब इसका डेवलपमेंट वर्क होगा तब लैंड से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी एंड साथ साथ में जो न्यू एम्स होगा इसके डेवलपमेंट के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा 100 एकड़ ऑफ लैंड को और भी एक्वायर किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि कब तक इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टेक महिंद्रा को लेकर, जहां पर उनका जो डिजिटल पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करते हुए स्पेसिफिकली उनका जो डिजिटल इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करते हुए टेक महिंद्रा के द्वारा यूएस बेस्ड लोडस्टोन कंपनी का एक्वायर कर लिया गया है, जिसके चलते आने वाले समय में यूएस मार्केट में इनका जो डिजिटल बिजनेस है वो और भी स्ट्रेंथनिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको मैं डिटेल में बताऊं तो जो लोडस्टोन कंपनी है ये एक यूएस बेस्ड स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया बेस्ड एक डिजिटल क्वालिटी एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है एंड इसके पास में करंटली 2 सर्विस लाइंस हैं, जिसमें से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वही जो दूसरी है वो मशीन लर्निंग है। और क्योंकि अब टेक महिंद्रा ने इस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया है तो ऑटोमेटिकली इस लोडस्टोन कंपनी की दोनों की दोनों सर्विस लाइंस हैं ये अब टेक महिंद्रा को ही बिलोंग करती है। और एज ऑफ नाउ इस डील की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो डील है ये $105 मिलियन की डील है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी कैपेबल बन चुकी हैं कि वो किसी दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को एक्वायर कर सके। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्पेसिफिकली जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हेरिटेज लुक को बनाए रखने के लिए न्यू दिल्ली के निजामुद्दीन कॉम्प्लेक्स के पास में लोकेटेड सब्ज बुर्ज, जो कि एक ऑक्टागोनल शेप की टॉम्ब है, इसके कंजर्वेशन एंड जो प्रिजर्वेशन का काम है वो फाइनली कंप्लीट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहां पर बहुत सारी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको हर साल लाखों में टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं एंड इसी के अंतर्गत सब्ज बुर्ज टॉम्ब ये भी एक ओल्ड मॉन्यूमेंट है जिसको 16th सेंचुरी में यहाँ पर सेटअप किया गया था। और दोस्तों तब से लेकर अब तक ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो बिल्डिंग है इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हुई होगी, लेकिन 2018 में जो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है उन्होंने इसकी जो ओरिजिनल इमेज है उसको ढूंढ लिया था, जिसके चलते इस ट्रस्ट ने हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर इसका जो रिस्टोरेशन वर्क है वो 2018 में ही स्टार्ट कर दिया गया था एंड नाउ इसको फाइनली कंप्लीट भी कर दिया गया है। एंड साथ साथ में जो मॉन्यूमेंट है इसको इसकी जो ओरिजिनल 16th सेंचुरी से मिलती जुलती जो लुक है उसी की तरह बना दिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग है ये हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।